हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायणे अयोध्याकांडे सप्तषष्टितमः सर्गः। मार्कंडेय आदि मुनियों तथा मंत्रियों का राजा के बिना होने वाली देश की दुरवस्था का वर्णन करके वशिष्ठ जी से किसी को राजा बनाने के लिए अनुरोध। आक्रंदिता निरानंदा शास्त्रकंठजनाविला अयोध्यायामवततासा व्यतीयाय शर्वरी। अयोध्या में लोगों की वह रात रोते कलपते ही बीती। उसमें आनंद का नाम भी नहीं था। आंसुओं से सब लोगों के कंठ भरे हुए थे। दुख के कारण वह रात सबको बड़ी लंबी प्रतीत हुई थी। व्यतीतायां तु शर्वर्याम् आदित्यस्योदये ततः समेत्य राजकर्तारः सभामीयुर्द्विजातयः। जब रात बीत गई और सूर्योदय हुआ तब राज्य का प्रबंध करने वाले ब्राह्मण लोग एकत्र हो दरबार में आए। मार्कंडेयोऽथ मौद्गल्यो वामदेवश्च कश्यपः कात्यायनो गौतमश्च जाबालिश्च महायशाः एते द्विजासहामात्यै पृथग्वाचमुदीरयन् वसिष्ठमेवाभिमुखा श्रेष्ठं राजपुरोहितम्। मार्कंडेय, मौद्गल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम और महायशस्वी जाबाली, ये सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ राजपुरोहित वशिष्ठ जी के सामने बैठकर मंत्रियों के साथ अपनी अलग अलग राय देने लगे। अतीता शर्वरी दुःखं यानो वर्षशतोपमा अस्मिन् पंचत्वमापन्ने पुत्र शोकेन पार्थिवे। वे बोले, पुत्र शोक से इन महाराज के स्वर्ग वासी होने के कारण यह रात बड़े दुख से बीती है, जो हमारे लिए 100 वर्षों के समान प्रतीत हुई थी। स्वर्गस्थश्च महाराजो रामश्चारण्यमाश्रितः लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेणैव गतः सः। महाराज दशरथ स्वर्ग सिधारे, श्री रामचंद्र जी वन में रहने लगे और तेजस्वी लक्ष्मण भी श्री राम के साथ ही चले गए। उभौ भरत शत्रुघ्नौ कैकेयेषु परन्तपौ पुरे राजगृहे रम्ये मातामह निवेशने। शत्रुओं को संताप देने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कैकेयी देश के रमणीय राजगृह में नाना के घर में निवास करते हैं। इक्ष्वाकूणामिहाद्यैव कश्चिद् राजा विधीयताम् अराजकं हि नो राष्ट्रं विनाशं समवाप्नुयात्। इक्ष्वाकु वंशी राजकुमारों में से किसी को आज ही यहाँ का राजा बनाया जाए, क्योंकि राजा के बिना हमारे इस राज्य का नाश हो जाएगा। नाराजके जनपदे विद्युन्माली महास्वनः अभिवर्षति पर्जन्यो महीम दिव्येन वारिणा। जहाँ कोई राजा नहीं होता, ऐसे जनपद में विद्युन्मालाओं से अलंकृत महान गर्जन करने वाला मेघ पृथ्वी पर दिव्य जल की वर्षा नहीं करता है। नाराजके जनपदे बीजमुष्टि प्रकीर्यते नाराजके पितुपुत्रो भार्या वावर्तते वशे। जिस जनपद में कोई राजा नहीं, वहाँ के खेतों में मुट्ठी के मुट्ठी बीज नहीं बिखेरे जाते। राजा से रहित देश में पुत्र पिता और स्त्री पति के वश में नहीं रहती। अराजके धनन्नास्ति नास्ति भार्याप्यराजके इदमत्याहितं चान्यत् कुतः सत्यमराजके। राजाहीन देश में धन अपना नहीं होता है। बिना राजा के राज्य में पत्नी भी अपनी नहीं रह पाती है। राजा रहित देश में यह महान भय बना रहता है, जब वहाँ पति पत्नी आदि का सत्य संबंध नहीं रह सकता, तब फिर दूसरा कोई सत्य कैसे रह सकता है। नाराजके जनपदे कारयन्ति सभान्नराः उद्यानानि च रम्याणि हृष्टा पुण्यगृहाणि च। बिना राजा के राज्य में मनुष्य कोई पंचायत भवन नहीं बनवाते, रमणीय उद्यान का भी निर्माण नहीं करवाते तथा हर्ष और उत्साह के साथ पुण्य ग्रह, धर्मशाला, मंदिर आदि भी नहीं बनवाते हैं। नाराजके जनपदे यज्ञशीला द्विजातयः सत्राण्यन्वासते दान्ता ब्राह्मणः संशितव्रताः। जहाँ कोई राजा नहीं, उस जनपद में स्वभावतः यज्ञ करने वाले द्विज और कठोर व्रत का पालन करने वाले जितेंद्रिय ब्राह्मण उन बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते, जिनमें सभी ऋत्विज और सभी यजमान होते हैं। नाराजके जनपदे महायज्ञेषु यज्वनः ब्राह्मणा वसु संपूर्णा विसृजन्त्याप्तदक्षिणाः। राजा रहित जनपद में कदाचित महायज्ञों का आरंभ हो भी तो उनमें धन संपन्न ब्राह्मण भी ऋत्विजों को पर्याप्त दक्षिणा नहीं देते। उन्हें भय रहता है कि लोग हमें धनी समझकर लूट न लें। नाराजके जनपदे प्रहृष्ट नटनार्तकाः
उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धनाः। अराजक देश में राष्ट्र को उन्नतिशील बनाने वाले उत्सव, जिनमें नट और नर्तक हर्ष में भरकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, बढ़ने नहीं पाते हैं तथा दूसरे राष्ट्रहितकारी संघ भी नहीं पनपते हैं। नाराजके जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणः कथाभिरभिरज्यन्ते कथाशीला कथाप्रियैः। बिना राजा के राज्य में वादी और प्रतिवादी के विवाद का संतोषजनक निपटारा नहीं हो पाता अथवा व्यापारियों को लाभ नहीं होता। कथा सुनने की इच्छा वाले लोग कथावाचक पौराणिकों की कथाओं से प्रसन्न नहीं होते। नाराजके जनपदे तूद्यानानि समागताः सायाह्ने क्रीडितुं यान्ति कुमार्यो हेमभूषिताः। राजा रहित जनपद में सोने के आभूषणों से विभूषित हुई कुमारियां एक साथ मिलकर संध्या के समय उद्यानों में क्रीड़ा करने के लिए नहीं जाती हैं। नाराजके जनपदे धन्वन्तः सुरक्षिताः शेरते विवृतद्वारा कृषिगोरक्षजीविनः। बिना राजा के राज्य में धनी लोग सुरक्षित नहीं रह पाते तथा कृषि और गोरक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले वैश्य भी दरवाजा खोलकर नहीं सो पाते हैं। नाराजके जनपदे वाहनैः शीघ्रवाहिभिः नरा निर्यान्त्यरण्यानि नारीभिः सह कामिनः। राजा से रहित जनपद में कामी मनुष्य नारियों के साथ शीघ्रगामी वाहनों द्वारा वन विहार के लिए नहीं निकलते हैं। नाराजके जनपदे बद्धघण्टा विषाणिनः अटन्ति राजमार्गेषु कुञ्जराषष्टिहायनाः। जहाँ कोई राजा नहीं होता उस जनपद में 60 वर्ष के दंतार हाथी घंटे बांधकर सड़कों पर नहीं घूमते हैं। नाराजके जनपदे शरान् संततमस्यतां श्रूयते तल निर्घोष ईश्वस्त्राणामुपासने। बिना राजा के राज्य में धनुर्विद्या के अभ्यास काल में निरंतर लक्ष्य की ओर बाण चलाने वाले वीरों की प्रत्यंचा तथा करतल का शब्द नहीं सुनाई देता है। नाराजके जनपदे वणिजो दूरगामिनः गच्छन्ति क्षेममध्वानं बहुपुण्य समाचिताः। राजा से रहित जनपद में दूर जाकर व्यापार करने वाले वणिक बेचने की बहुत सी वस्तुएं साथ लेकर कुशलतापूर्वक मार्ग नहीं तय कर सकते। नाराजके जनपदे चरत्येकचरो वशी भावयन्नात्मनात्मानं यत्र सायं ग्रहो मुनिः। जहाँ कोई राजा नहीं होता उस जनपद में जहाँ संध्या हो वहीं डेरा डाल देने वाला, अपने अंतःकरण के द्वारा परमात्मा का ध्यान करने वाला और अकेला ही विचरने वाला जितेंद्रिय मुनि नहीं घूमता फिरता है, क्योंकि उसे कोई भोजन देने वाला नहीं होता। नाराजके जनपदे योगक्षेम प्रवर्तते न चाप्यराजके सेना शत्रून् विषहते युधि। अराजक देश में लोगों को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा नहीं हो पाती। राजा के ना रहने पर सेना भी युद्ध में शत्रुओं का सामना नहीं करती। नाराजके जनपदे हृष्टै परमवाजिभिः नरा संयान्ति सहसा रथैश्च प्रतिमंडिताः। बिना राजा के राज्य में लोग वस्त्राभूषणों से विभूषित हो हृष्ट पुष्ट उत्तम घोड़ों द्वारा रथों द्वारा सहसा यात्रा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लुटेरों का भय बना रहता है। नाराजके जनपदे नरा शास्त्र विशारदाः संवदन्तोपतिष्ठन्ते वनेषु पवनेषु वा। राजा से रहित राज्य में शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान मनुष्य वनों और उपवनों में शास्त्रों की व्याख्या करते हुए नहीं ठहर पाते हैं। नाराजके जनपदे माल्य मोदक दक्षिणाः देवताभ्यर्चनार्थाय कल्प्यन्ते नियतैर्जनैः। जहाँ अराजकता फैल जाती है उस जनपद में मन को वश में रखने वाले लोग देवताओं की पूजा के लिए फूल, मिठाई और दक्षिणा की व्यवस्था नहीं करते हैं। नाराजके जनपदे चंदना गुरुरूषिता राजपुत्रा विराजन्ते वसन्ते इव शाखिनः। जिस जनपद में कोई राजा नहीं होता है वहाँ चंदन और अगुरु का लेप लगाए हुए राजकुमार वसंत ऋतु के खिले हुए वृक्षों की भांति शोभा नहीं पाते हैं। यथा ह्यानुदका नद्यो यथा वाप्य तृणं वनम अगोपाला यथा गावस्तथा राजकम। जैसे जल के बिना नदियाँ, घास के बिना वन और ग्वालों के बिना गौओं की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार राजा के बिना राज्य शोभा नहीं पाता है। ध्वजो रथस्य प्रज्ञानम धूमो ज्ञानम विभावसोः तेषां यो नो ध्वजो राजा सदैवत्वमितो गतः। जैसे ध्वज रथ का ध्यान कराता है,
और धूम अग्नि का बोधक होता है, उसी प्रकार राजकाज देखने वाले हम लोगों के अधिकार को प्रकाशित करने वाले जो महाराज थे वे यहाँ से देवलोक को चले गए। नाराजके जनपदे स्वकं भवति कस्यचित् मत्स्या इव जना नित्यं भक्ष्यन्ति परस्परम। राजा के ना रहने पर राज्य में किसी भी मनुष्य की कोई भी वस्तु अपनी नहीं रह जाती। जैसे मत्स्य एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अराजक देश के लोग सदा एक दूसरे को खाते लूटते खसोटते रहते हैं। ये ही संभिन्न मर्यादा नास्तिकाश्छिन्न संशयाः तेपि भावाय कल्पन्ते राजदंड निपीड़िताः। जो वेद शास्त्रों की तथा अपनी अपनी जाति के लिए नियत वर्णाश्रम की मर्यादा को भंग करने वाले नास्तिक मनुष्य पहले राजदंड से पीड़ित होकर दबे रहते थे, वे भी अब राजा के ना रहने से निशंक होकर अपना प्रभुत्व प्रकट करेंगे। यथा दृष्टिश्शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते तथा नरेंद्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधर्मयो। जैसे दृष्टि सदा ही शरीर के हित में प्रवृत्त रहती है, उसी प्रकार राजा राज्य के भीतर सत्य और धर्म का प्रवर्तक होता है। राजा सत्यंच धर्मश्च राजा कुलवतांकुलम राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम। राजा ही सत्य और धर्म है, राजा ही कुलवानों का कुल है, राजा ही माता और पिता है तथा राजा ही मनुष्यों का हित करने वाला है। यमो वैश्रवण शक्रो वरुणश्च महाबलः विशिष्यन्ते नरेंद्रेण वृत्तेन महता ततः। राजा अपने महान चरित्र के द्वारा यम, कुबेर, इंद्र और महाबली वरुण से भी बढ़ जाते हैं। यमराज केवल दंड देते हैं, कुबेर केवल धन देते हैं, इंद्र केवल पालन करते हैं और वरुण केवल सदाचार में नियंत्रित रहते हैं। परंतु एक श्रेष्ठ राजा में ये चारों गुण मौजूद होते हैं, अतः वह इनसे बढ़ जाता है। अहो तम इवेदम स्यान्न प्रज्ञायेत किंचन राजा चेत्र भवेल्लोके विभजन साध्व साधुनी। यदि संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला राजा ना हो तो यह सारा जगत अंधकार से आच्छन्न सा हो जाए, कुछ भी सूझना पड़े। जीवत्यपि महाराजे तवैव वचनं वयं नातिक्रमामहे सर्वे बेलां प्राप्येव सागरः। वशिष्ठ जी, जैसे उमड़ता हुआ समुद्र अपनी तटभूमि तक पहुंचकर उससे आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार हम सब लोग महाराज के जीवन काल में भी केवल आपकी ही बात का उल्लंघन नहीं करते थे। सनः समीक्ष्य द्विजवर्यवृत्तं नृपं विना राष्ट्रमरण्यभूतं कुमारमिक्ष्वाकुसुतं तथान्यं त्वमेव राजानमिहाभिषेचय। अतः विप्रवर, इस समय हमारे व्यवहार को देखकर तथा राजा के अभाव में जंगल बने हुए इस देश पर दृष्टिपात करके आप ही किसी इक्ष्वाकु वंशी राजकुमार को अथवा दूसरे किसी योग्य पुरुष को राजा के पद पर अभिषिक्त कीजिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 67तमः सर्गः 68तमः सर्गः। वशिष्ठ जी की आज्ञा से 5 दूतों का अयोध्या से कैकेयी देश में राजगृह नगर में जाना। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा वसिष्ठ प्रत्युवाचः मित्रामात्य जनान् सर्वान् ब्राह्मणांस्तानिदं वचः। मार्कंडेय आदि के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मित्रों, मंत्रियों और उन समस्त ब्राह्मणों को इस प्रकार उत्तर दिया। यद सौमा तुलकुले दत्तराज्यः परं सुखी भरतो वसति भ्रात्रा शत्रुघ्नेन मुदान्वितः। राजा दशरथ ने जिनको राज्य दिया है वे भरत इस समय अपने भाई शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ बड़े सुख और प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। तच्छीघ्रं जवनादूता गच्छन्तु त्वरितं हयैः आनेतुं भ्रातरौ वीरौ किं समीक्षामहे वयम्। उन दोनों वीर बंधुओं को बुलाने के लिए शीघ्र ही तेज चलने वाले दूत घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से जाएं, इसके सिवा हम लोग और क्या विचार कर सकते हैं। गच्छन्त्विति ततः सर्वे वसिष्ठं वाक्यमब्रुवन् तेषां तद्वचनं श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। इस पर सबने वशिष्ठ जी से कहा, हाँ दूत अवश्य भेजे जाएं। उनका यह कथन सुनकर वशिष्ठ जी ने दूतों को संबोधित करके कहा, एहि सिद्धार्थ विजय जयंताशोक नंदन श्रूयतामिति कर्तव्यम सर्वानेव ब्रवीमि वह। सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, तुम सब यहाँ आओ और तुम्हें जो काम करना है उसे सुनो। मैं तुम सब लोगों से ही कहता हूँ। पुरं राजगृहं गत्वा शीघ्रं शीघ्रजवैर्हयैः
त्यक्त शोकैरिदं वाच्य शासनात् भरतो मम। तुम लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर तुरंत ही राजगृह नगर को जाओ और शोक का भाव ना प्रकट करते हुए मेरी आज्ञा के अनुसार भरत से इस प्रकार कहो। पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मंत्रिणः त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्ययिकं त्वया। कुमार, पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र ही चलिए, अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। मा चास्मै प्रोषितं रामं मा चास्मै पितरमृतं भवन्तः शंसिक्षुर्गत्वा राघवाणामितक्षयम्। भरत को श्री रामचंद्र जी के वनवास और पिता की मृत्यु का हाल मत बतलाना और इन परिस्थितियों के कारण रघुवंशियों के यहाँ जो कोहराम मचा हुआ है इसकी चर्चा भी न करना। कौशेयानि च वस्त्राणि भूषणानि वराणि च क्षिप्रमादाय राज्ञश्च भरतस्य च गच्छत। कैकयराज तथा भरत को भेंट देने के लिए रेशमी वस्त्र और उत्तम आभूषण लेकर तुम लोग यहाँ से शीघ्र चल दो। दत्तपथ्य शनादूता जग्मु स्वं स्वं निवेशनम केकयांस्ते गमिष्यन्तो हयानारुष्य सम्मतान। कैकेयी देश को जाने वाले वे दूत रास्ते का खर्च ले अच्छे घोड़ों पर सवार हो अपने अपने घर को गए। ततः प्रास्थानिकं कृत्वा कार्यशेषमनन्तरं वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञाता दूता संत्वरितं ययुः। तदनंतर यात्रा संबंधी शेष तैयारी पूरी करके वशिष्ठ जी की आज्ञा ले सभी दूत तुरंत वहां से प्रस्थित हो गए। न्यन्तेनापरतालस्य प्रलम्बस्योत्तरं प्रति निषेवमाणास्ते जग्मुर्नदीं मध्येन मालिनीम्। अपरताल नामक पर्वत के अंतिम छोर अर्थात दक्षिण भाग और प्रलंबगिरी के उत्तर भाग में दोनों पर्वतों के बीच से बहने वाली मालिनी नदी के तट पर होते हुए वे दूत आगे बढ़े। ते हस्तिनपुरे गंगां तीर्त्वा प्रत्यङ्मुखा ययुः पांचालदेशमासाद्य मध्येन कुरुजांगलम्। हस्तिनापुर में गंगा को पार करके वे पश्चिम की ओर गए और पांचाल देश में पहुंचकर कुरुजांगल प्रदेश के बीच से होते हुए आगे बढ़ गए। सरांसि च सुफुल्लानि नदीश्च विमलोदकाः निरीक्षमाणा जग्मुस्ते दूता कार्यवशाद्भुतम्। मार्ग में सुंदर फूलों से सुशोभित सरोवरों तथा निर्मल जल वाली नदियों का दर्शन करते हुए वे दूत कार्यवश तीव्र गति से आगे बढ़ते गए। ते प्रसन्नोदकां दिव्यां नानाविहगसेविताम् उपातिजग्मुर्वेगेन शरदण्डां जलाकुलाम्। तदनंतर वे स्वच्छ जल से सुशोभित पानी से भरी हुई और भांति भांति के पक्षियों से सेवित दिव्य नदी शरदंडा के तट पर पहुंचकर उसे वेग पूर्वक लांग गए। निकूल वृक्षमासाद्य दिव्यं सत्योपयाचनम् अभिगम्याभिवाद्यन्तु कुलिंगां प्राविशन पुरीम। शरदंडा के पश्चिम तट पर एक दिव्य वृक्ष था जिस पर किसी देवता का आवास था, इसलिए यहाँ जो याचना की जाती थी वह सत्य और सफल होती थी, अतः उसका नाम सत्योपयाचन हो गया था। इस वंदनीय वृक्ष के निकट पहुंचकर दूतों ने उसकी परिक्रमा की और वहां से आगे जाकर उन्होंने कुलिंगा नामक पुरी में प्रवेश किया। अभिकालं ततप्राप्य तेजोभिभवनाच्युताः पितृप्यायतामहीं पुण्यां तेरुरिक्षुमतीं नदीं। वहां से तेजोभिभवन नामक गांव को पार करते हुए वे अभिकाल नामक गांव में पहुंचे और वहां से आगे बढ़ने पर उन्होंने राजा दशरथ के पिता पितामहों द्वारा सेवित पुण्य सलीला इक्षुमती नदी को पार किया। अवेक्षाञ्जलिपानांश्च ब्राह्मणान् वेदपारगान् ययुर्मध्ये न बाल्हीकान् सुदामानं च पर्वतम्। वहां केवल अंजलि भरकर जल पीकर तपस्या करने वाले वेदों के पारगामी ब्राह्मणों का दर्शन करके वे दूत बाल्लीक देश के मध्य भाग में स्थित सुदामा नामक पर्वत के पास जा पहुंचे। विष्णो पदम प्रेक्षमाणा विपाशां चापि शाल्मलीं नदीर्वापि तट्टाकानि पल्वलानि सरांसि च पश्यन्तो विविधांशापि सिंहान् व्याघ्रान् मृगान् द्विपान् ययुपथाति महता शासनं भर्तुरीप्सवः। उस पर्वत के शिखर पर स्थित भगवान विष्णु के चरण चिन्ह का दर्शन करके वे विपाशा
व्यास नदी और उसके तटवर्ती शालमली वृक्ष के निकट गए। वहां से आगे बढ़ने पर बहुत सी नदियों, बावड़ियों, पोखरों, छोटे तालाबों, सरोवरों तथा भांति भांति के वन जंतुओं, सिंह, व्याघ्र, मृग और हाथियों का दर्शन करते हुए वे दूत अत्यंत विशाल मार्ग के द्वारा आगे बढ़ने लगे। वे अपने स्वामी की आज्ञा का शीघ्र पालन करने की इच्छा रखते थे। ते श्रांतवाहना दूता विकृष्टेन सतापथा गिरिव्रजम पुरवरम शीघ्रमासे दुरंजसा। उन दूतों के वाहन घोड़े चलते चलते थक गए थे। वह मार्ग बड़ी दूर का होने पर उपद्रव से रहित था। उसे तय करके सारे दूत शीघ्र ही बिना किसी कष्ट के श्रेष्ठ नगर गिरिव्रज में जा पहुंचे। भर्तुप्रियार्थम कुलरक्षणार्थम भर्तुश्च वंशस्य परिग्रहार्थम अहेडमानास्त्वरया स्मदूता रात्र्यां तु ते तत्पुरमेव याताः। अपने स्वामी आज्ञा देने वाले वशिष्ठ जी का प्रिय और प्रजावर की रक्षा करने तथा महाराज दशरथ के वंश परंपरागत राज्य को भरत जी से स्वीकार कराने के लिए सादर तत्पर हुए वे दूत बड़ी उतावली के साथ चलकर रात में ही उस नगर में जा पहुंचे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 68तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।